हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन लिस्ट एंड टपल। पाइथन लैंग्वेज में यूज होने वाले लिस्ट एंड टपल, आज इन दोनों के बीच में हम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस डिस्कस करेंगे। मेन इसके अंदर डिफरेंस है क्योंकि लिस्ट और टपल को पाइथन लैंग्वेज में बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम यूज करते हैं, इसलिए हम डिफरेंस के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। सिमिलरिटीज हम नेक्स्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं जब हम लिस्ट और टपल के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जो बिल्कुल सिमिलर है। ओके, तो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमिलरिटीज क्या क्या है। सिमिलरिटीज, सबसे पहली सिमिलरिटीज है कि ये दोनों सीक्वेंशियल डाटा टाइप्स को स्टोर करते हैं। ये सीक्वेंस में डाटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद आता है दे कैन स्टोर आइटम्स ऑफ एनी डाटा टाइप्स। ये किसी भी डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स को ये स्टोर कर सकते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू को ये होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंड एनी आइटम इज एक्सेसिबल बाय इट्स इंडेक्स। ये हम इंडेक्स के साथ वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम देख भी सकते हैं प्रोग्रामिंग में कि हमारे पास यहाँ पे एक टपल है और एक लिस्ट है। L1 हमने लिस्ट बनाई हुई है क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है। जब डिफरेंस बताएंगे कि ये लिस्ट क्यों है और ये टपल क्यों है। अब हम सिंपल तरीके से हम देखें कि ये पहली लिस्ट है और ये सेकंड टपल है। तो अब हम इन दोनों को इंडेक्स वैल्यू के साथ एक्सेस करेंगे कि हमने प्रिंट करानी है वैल्यू लिस्ट से, मीन L1 से। हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट ले लेते हैं, इसको लिस्ट 1 और इसको ले लेते हैं टपल 1। ओके, उसके बाद हम लिस्ट को इंडेक्स वैल्यू के साथ इसकी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं। मान लीजिए 0 इंडेक्स पे हम वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं कि 0 इंडेक्स पे लिस्ट के अंदर क्या वैल्यू है। तो हम चेक कर सकते हैं, हम रिजल्ट में चेक करेंगे कि 0 इंडेक्स के ऊपर 12 वैल्यू है, जो हम देख भी सकते हैं कि हमने लिस्ट के अंदर वैल्यू क्या ली है। उसके बाद अगर हम सेम इंडेक्स वैल्यू से हम टपल को चेक करना चाहें तो भी हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने टपल को यहाँ पे एक्सेस किया प्रिंट के अंदर टपल 1 को और 0 इंडेक्स से वैल्यू चेक करेंगे, तो हम प्रोग्राम को रन करेंगे और हम वैल्यू चेक करेंगे 43, जो हम टपल के अंदर चेक भी कर सकते हैं। तो ये इसकी सिमिलरिटीज है, मीन हम दोनों को इंडेक्स वैल्यू को सेम तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि सिंटैक्स ऑफ लिस्ट एंड टपल। अगर हम इस प्रोग्राम के अंदर देखें, लिस्ट के सिंटैक्स में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं और टपल के सिंटैक्स में हमने पैरेंथेसिस यूज किए हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऑफ लिस्ट। इसको हम यूज करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इसकी वैल्यूज लेते हैं और टपल की वैल्यू हम पैरेंथेसिस के अंदर यूज करते हैं। और सभी वैल्यूज को सेपरेट रखने के लिए हम कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस आता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। यहाँ पे हमारी लिस्ट म्यूटेबल है और टपल इम्यूटेबल है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मीनिंग है कि हम लिस्ट मीन जो म्यूटेबल वैल्यू है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर हम कुछ ऐड कर सकते हैं। लेकिन टपल के अंदर हम ये सब नहीं कर सकते। अगर हम एग्जांपल के साथ देखें यहाँ पे कि मैं लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट में हम अपेंड का यूज करते हैं, लास्ट में किसी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करने के लिए, इन लास्ट में हमने कोई वैल्यू ऐड करनी है तो हम उसके लिए अपेंड यूज करते हैं। मान लीजिए हमने लिस्ट 1 के अंदर अपेंड करना है, अपेंड करना है। क्या वैल्यू अपेंड करनी है? तो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे। मान लीजिए मैंने बी केयरफुल यहाँ पे वैल्यू डालनी है, बी केयरफुल। ओके, अगर मैं अब लिस्ट 1 को चेक करना चाहूँ प्रिंट फंक्शन के साथ, प्रिंट L1। ओके, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे L1 वैल्यू इसने हमने वेरिएबल गलत लिया है, हमने वेरिएबल लिया लिस्ट का।
लिस्ट वन। ओके, तो हम प्रिंट करेंगे लिस्ट वन को। ओके, तो लिस्ट वन की हमारे पास वैल्यू आई है 12, 45, 76, बी हैप्पी, जो हमने पहले इसको इनिशियलाइज की थी वैल्यू, सेम वैल्यू यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर रखी है। लेकिन हमने इस स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे अपेंड के साथ हमने बी केयरफुल इसको इसके अंदर ऐड किया था लास्ट में, तो ये भी इसके अंदर आ चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये बी केयरफुल सबसे स्टार्टिंग में आए, मीन 0 इंडेक्स के ऊपर आए, तो मैं यहाँ पे अपेंड की जगह पे इंसर्ट फंक्शन का यूज करूंगा। इंसर्ट और बी केयरफुल वैल्यू से पहले मैं इसकी इंडेक्स वैल्यू दूंगा कि 0 नंबर पे बी केयरफुल इंसर्ट हो जाए। ओके, अब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा और प्रोग्राम को रन करने के बाद हम रिजल्ट चेक करेंगे। बी केयरफुल सबसे स्टार्टिंग में, उसके बाद हमारी जो वैल्यू पहले इनिशियलाइज की थी हमने स्टार्टिंग में। ओके, अगर मैं टप्पल के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा हूं तो क्या होगा? तो मैं यहाँ पे लिस्ट वन के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर रहा था, अब मैं ये वैल्यू टप्पल के अंदर इंसर्ट करूंगा कि टप्पल वन के अंदर वैल्यू इंसर्ट हो 0 इंडेक्स पे बी केयरफुल वैल्यू। ओके, और प्रिंट करेंगे टप्पल को ही, टप्पल। ओके, और हम प्रोग्राम को करते हैं रन। यहाँ पे एरर शो होता है टप्पल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इंसर्ट, हम टप्पल के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते कोई भी वैल्यू। अगर हम यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज करके देखें जो लास्ट में वैल्यू को इंसर्ट करता है अपेंड, तो भी ये सेम एरर आएगा। हमने अपेंड का सबसे पहले तो सिंटैक्स ही गलत लिया है, इसके अंदर इंडेक्स वैल्यू नहीं आती, इसमें डायरेक्ट वैल्यू आती, क्योंकि ये अपेंड का मीनिंग ये है कि लास्ट में ही देगा। ओके, तो अब प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये सेम एरर दिखाता है कि टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, टपल के अंदर हम अपेंड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है वो आता है रीयूज वर्सेस कॉपी। हम लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं लेकिन टपल को कॉपी नहीं कर सकते। रीयूज हम दोनों का ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात आई है कॉपी की कि हम लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं लेकिन टप्पल को कॉपी नहीं कर सकते। ओके, हम यहाँ पे चेक करेंगे लिस्ट और टप्पल को कॉपी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हम प्रोग्राम के साथ देखेंगे। सबसे पहले मैं एक थर्ड वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने S1 नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं लिस्ट को कॉपी कर रहा हूँ, मीन लिस्ट को कॉपी करूंगा। यहाँ पे लिस्ट वन मीन S1 के अंदर आएगी लिस्ट वन का सारा डाटा जो लिस्ट टाइप में चेंज करके देगा। ये पहले ही लिस्ट टाइप में है तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर हम इसको ना भी दें तो भी ये लिस्ट टाइप की है क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में ही लिस्ट टाइप की है। अगर मैं टपल को यहाँ पे लिस्ट टाइप में कन्वर्ट करके इसके अंदर कर रहा हूँ तो इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हमने जो L1 ली है वो पहले ही लिस्ट टाइप की ले रखी है। यहाँ पे ये कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं हम लिस्ट। ये लिस्ट के अंदर पहले कन्वर्ट करेगा लिस्ट वन को, उसके बाद S1 के अंदर इसकी वैल्यू को देगा वहां पे। ओके, हम चाहें तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते। ओके, अब हम चेक करते हैं कि S1 L1 लिस्ट वन की कॉपी है या नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कि S1 इज लिस्ट वन, कि क्या S1 ही लिस्ट वन है, और प्रोग्राम को करेंगे रन। तो यहाँ पे वैल्यू आती है फॉल्स कि S1 अलग है और लिस्ट वन अलग है, कि ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन S1 और लिस्ट वन की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि हमने लिस्ट वन को यहाँ पे कॉपी कर दिया है S1 के अंदर। अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें, प्रिंट करें, सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे लिस्ट वन को यहाँ पे प्रिंट करेंगे और इसके अंदर वैल्यू देंगे लिस्ट वन की। ओके, इसके साथ ही हम S1 को भी प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे S1 को और यहाँ पे
S1 की वैल्यू यहाँ से हम इसके अंदर पास कराएंगे। ओके, अब हम चेक करेंगे कि क्या लिस्ट 1 और S1 की वैल्यू सेम आएंगी। तो हम रिजल्ट चेक करते हैं। सबसे पहले आता फॉल्स कि S1 और लिस्ट ये एक ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। उसके बाद आता है लिस्ट की वैल्यू और S1 की वैल्यू जो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि लिस्ट 1 का डाटा S1 के अंदर जा चुका है, लेकिन ये दोनों एक वेरिएबल नहीं है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। इसका मीनिंग ये है कि लिस्ट 1 का डाटा कॉपी होके S1 के अंदर गया है, ना कि वहां पे यूज हुआ डायरेक्ट। जो रीयूज वाली बात वहां पे आई थी कि हम लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं। ओके, अगर हम ये ऑपरेशन टपल के साथ करके देखें, हम यहाँ पे टपल के अंदर लिस्ट 1 को सबसे पहले टपल के अंदर ही कन्वर्ट कर देते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि ये कन्वर्जन के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। अब लिस्ट 1 सबसे पहले टपल के अंदर चेंज होगा और उसके बाद S1 के अंदर जाएगा। ओके, और हम चेक करेंगे कि S1 क्या लिस्ट 1 के इक्वल है। अब अगर देखा जाए तो S1 और लिस्ट 1 दोनों आपस में ही चेंज हो चुके हैं कि ये लिस्ट टाइप का है लिस्ट 1 और S1 टपल टाइप का है। तो हम यहाँ पे टपल को ही ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों टपल टाइप के ही हमने रिक्वायर है। यहाँ पे ये कन्वर्ट हो चुका था क्योंकि ये लिस्ट टाइप का था और ये टपल टाइप का। डिफरेंस तो ये अपने आप ही इनके अंदर प्रोड्यूस हो गया था। ओके, अब हम चेक करेंगे कि S1 क्या टपल 1 ही है। क्या S1 और टपल 1 एक ही है, मीन S1 इज ए टपल 1। और यहाँ पे हम प्रिंट भी करेंगे साथ में इनकी वैल्यूज को। यहाँ पे टपल 1 और टपल 1 की वैल्यू यहाँ से लेगा। ओके, उसके बाद S1 की वैल्यू भी चेक करेंगे और प्रोग्राम को करते हैं रन। सबसे पहले आता है ट्रू कि S1 और टपल 1 वेरिएबल एक ही वेरिएबल है। इसने यहाँ पे रीयूज किया है S1 के अंदर टपल 1 का। इसने टपल को कॉपी करके S1 के अंदर नहीं डाला, इसने टपल 1 को रीयूज किया है S1 के अंदर। और हम वैल्यूज चेक कर सकते हैं जो बिल्कुल सिमिलर है। ओके, यहाँ पे मैं ये कन्वर्जन के लिए बोल रहा था यहाँ पे कि हम इसको, तो यहाँ पे हमने लिस्ट लिया था, वो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए टपल 1 को ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हम अब इसकी वैल्यूज को चेक करना चाहें कि ये किस टाइप की वैल्यू है S1, मीन यहाँ पे हम चेक करेंगे टाइप ऑफ S1 और प्रोग्राम को करेंगे रन। यहाँ पे आता है लिस्ट टाइप की वैल्यू है, लेकिन टपल 1 टपल टाइप की है। इसने टपल को पहले लिस्ट के अंदर कन्वर्ट किया, उसके बाद S1 को ये वैल्यू प्रोवाइड कराई। तो S1 की हमने टाइप को यहाँ पे प्रिंट करा कि S1 किस टाइप का, जो लिस्ट टाइप का बन किया है। टपल को इसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे ही हम लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्ट्रिंग को लिस्ट में या फिर किसी भी वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस आता है साइज डिफरेंस। साइज मीन कितने साइज में एलोकेट होता है। लिस्ट थोड़ा ज्यादा मेमोरी एलोकेट करने के लिए लेती है और टपल कम मेमोरी में ही एलोकेट हो जाता है। अगर हम इसी प्रोग्राम के अंदर देखें साइज ऑपरेटर के साथ, हम साइज चेक करेंगे कि साइज ऑफ प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लिस्ट के लिए हम साइज देखते हैं कितना आएगा। ओके, यहाँ पे हम यूज करेंगे लिस्ट 1 का, हमने साइज चेक करना लिस्ट 1 डॉट डबल, उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर, और उसके बाद हम चेक करेंगे टपल के लिए साइज। यहाँ पे टपल का साइज हमें शो होगा और टपल 1 का यहाँ पे हमने साइज चेक करना है। ओके, अगर हम प्रोग्राम को अब रन करते हैं
तो लिस्ट का साइज यहाँ पे आता है 72 बिट और टपल का साइज आता है 56 बिट। ओके, यहाँ पे ये साइज का डिफरेंस है कि लिस्ट स्टोर करने के लिए कितना साइज ले रही है और टपल स्टोर करने के लिए कितना साइज ले रहा है, ये साइज डिफरेंस है। उसके बाद आता है वेरिएबल लेंथ एंड फिक्स लेंथ। वेरिएबल लेंथ मीन हम रन टाइम पे वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मीन लिस्ट के अंदर अगर हम पांच वैल्यूज को स्टोर करा रहे हैं तो रन टाइम पे हम उसके अंदर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। मीन रन टाइम पे बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन फिक्स लेंथ वाले हम उसको सीख सकते हैं, अगर हमने 5 वैल्यू ले ली तो वो 5 ही यूज करेगा। तो हम लिस्ट और टपल में देखें तो लिस्ट हमारा वेरिएबल लेंथ है और टपल हमारा फिक्स लेंथ है। ओके, उसको अगर हम एग्जांपल के साथ देखें कि मैं चाह रहा हूं लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यू है उसके अंदर एक वैल्यू और बढ़ा दे। मीन मैं इसके अंदर वैल्यू अपेंड कर रहा हूं। यहाँ पे आएगा लिस्ट 1 डॉट अपेंड। अपेंड करेगा एक वैल्यू को। वैल्यू देंगे हम, मान लीजिए हमने वैल्यू दी 67, जो सबसे लास्ट में हम यूज करेंगे और जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी। ओके, उसके बाद मैं लिस्ट को एक बारी चेक करना चाहूंगा कि लिस्ट के अंदर हमारी वैल्यू आ भी रही है या नहीं आ रही। लिस्ट 1 को हम यहाँ पे चेक करेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे। सबसे लास्ट में 67 जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है वो हमारी स्टोर हो गई है। ओके, अगर मैं ये सब ऑपरेशंस टपल के साथ करूं तो टपल के साथ ये सब नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे टपल की वैल्यू चेंज करूंगा, टपल, और अपेंड करेंगे 67 लास्ट में, और टपल को यहाँ पे चेक करेंगे कि टपल की वैल्यू चेंज हो भी रही है या नहीं। तो प्रोग्राम को करते हैं रन। ओके, तो यहाँ पे आता है टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। तो ये इसको अपेंड नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद लिस्ट और टपल्स के ऑपरेशन, इसके इनबिल्ट फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।